everyone, welcome to Vedantu NEET Toppers. I am Diksha Kaushal, your chemistry master teacher. क्या हाल चाल सभी बच्चों का, कैसे बेटा आप सब? फर्स्टली आई मिस यू ऑल सो मच, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो अभी आपके लिए कुछ फुल फ्लेज प्लानर लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही हम फोकस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले उठाएंगे, उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर करेंगे। सारा कुछ इसी चैनल पे मैं आपका कवर करवाऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम बच्चा डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम हम कैसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाई मैं आपके लिए तोड़ लेके आई हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करने वाले हैं 20 दिन में। 20 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे। मैम ये कैसे पॉसिबल है, ये आप कैसे करवाओगे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट 20 डेज में? बस आपको क्या करना है, हर एक दिन आपको यहाँ पे आना है और मेरा लेक्चर लगाना है। जिस जिस दिन भी लेक्चर होगा टोटल 20 डेज में आपका कवर हो जाएगा। ओके सो गाइज, ये सारी चीजें मैं पहले ही सभी बच्चों को बोलती हूँ। वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जीओसी से क्यों शुरू करवाती हूँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है आपको पहले जीओसी अच्छे से आनी चाहिए, फिर सारे चैप्टर्स लाइन वाइज आपको करने पड़ेंगे। एंड में बच्चा हम एक ऐसे प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें हम इस तरह की ढेर सारी कन्वर्जन्स किया करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी शिद्दत से पहले सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी पड़ेगी। चलो डिस्कस करते हैं सारा प्लानर, कैसे कैसे हम यहां तक पहुंचने वाले हैं। तो गाइज यार, आपका जो नया सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो पहले तो यार आपके पास आता है, चलो मैं इधर हो जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो पहला आपके पास आता है जीओसी इन 5 डेज। ये मैं आपको 5 दिन में जीओसी कवर करवाने वाली हूं। डिटेल में कवर करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे इन डिटेल विद क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर। सारे प्रीवियस ईयर नहीं, कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीट जो हुए हैं पीवाईक्यूज वो मैं आपको करवाने वाली हूं। अच्छा मैम, जो बाकी बचे हुए पीवाईक्यूज का क्या होगा? तो बच्चा टाइम के अकॉर्डिंग जो बाकी बचे हुए पीवाईक्यूज होंगे वो आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी डाउट आता है वो मुझसे आके पूछ लेना, ठीक है जी? ओके चलो देखो, सबसे पहले हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं 5 दिन में, राइट? उसके बाद बेटा हम जंप करेंगे आइसोमेरिज्म, सारी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सारा कुछ, कॉन्फर्मर्स क्या होते हैं, सारी चीजें बच्चा हम कवर करेंगे मात्र 2 दिन में। 2 दिन में हम कवर करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसा नहीं होगा 2 दिन में मैम ने एकदम से, पंजाबी में बोलते हैं फाहा वड्ड दिया, कि मतलब एकदम से करवा दिया, समझ कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं होने वाला। जो मेरे बच्चे उनको पता है कि मैम चाहे स्पीड जल्दी में कराए चाहे धीरे धीरे करवाए, मैम ने करवाना डिटेल में ही है और देखना हर एक बच्चे को समझ आया या नहीं आया। ठीक है, बस इसमें एक चीज हो जाएगी कि मैं तुम्हें होमवर्क दिया करूंगी, वो होमवर्क तुम्हें करके आना है। बस मेरी इतनी कंडीशन है, इतनी मेरी आपसे दरखास्त है, अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं केमिस्ट्री में। ओके सो बच्चा नेक्स्ट आता है अपने पास हाइड्रोकार्बन्स। 2 दिन में अपन हाइड्रोकार्बन्स खत्म कर लेंगे। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनके सारे रिएक्शंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स, 1 दिन में चैप्टर खत्म, 1 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद बेटा आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। ये कितने दिन में करेंगे हम? 2 दिन में, है ना? 2 दिन लगेंगे यार। ये 2 चैप्टर्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटर रिलेट होके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको वो चैप्टर करवाने वाली हूं, लेकिन एक भी टॉपिक मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को 2 दिन लगेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 3 दिन बेटा इसको आराम से करेंगे। सारे रिएक्शन मैकेनिज्म आराम से, सारी चीजें समझने वाले हैं। इस चैप्टर के मैकेनिज्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स। 1 दिन का चैप्टर है ये। इसमें कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ है, जिसपे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप चाहे कैलकुलेट कर लो। चलो यहाँ पे प्लस माइनस तुम्हारा चेक करते हैं, तुम्हारा है वीक है या स्ट्रॉन्ग है, आ जाओ। अच्छा इसके बाद ये तो रह ही गया ना, प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट इज जस्ट 1 डे। ठीक है, ट्रिक से ये सारा प्योरिफिकेशन कैसे, चार्ट बना के ना एक टेबल बना के दूंगी तुम्हें, बस उसी से तुम्हें सारा का सारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल इसका बनाएंगे, एक टेबल इसका बनाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज इसके करेंगे एंड आपका चैप्टर खत्म, डन।
ठीक है, सारा कुछ खत्म कर देंगे एक दिन में। उसके बाद बेटा आता है बायोमोलिक्यूल्स। अभी बायोमोलिक्यूल्स ना आपने बायो में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बायो में भी आपने अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको ना, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको ड्रॉ करने में बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो आराम से बैठ के तुम्हारे साथ में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे बनाना, ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल ना आए। इसको हम 2 दिन देंगे, राइट। अभी कुल मिला के देखो तुम्हारे पास कितने दिन बने, क्या 20 दिन हुए? देखो ये कितने, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 हो गए, 17 18 19। मैम ये तो 19 दिन हुए। एक दिन आपने कहाँ पे मैम हमें घुमाने लेके जा रहे हो आप कहीं पे, कहाँ पे मैम एक दिन चला गया? तो एक दिन ना IUPAC नेमिंग करेंगे, पर कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन है कि 19 दिन में ये चैप्टर अपन ने खत्म करने हैं सारे। चलो यार, अगर थोड़ा सा 1-2 दिन इधर उधर हो जाते हैं चल जाएगा, कोई बात नहीं, आपको डिटेल में आना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, लेकिन हमारा रहेगा कि हमने 19 दिन में ये चैप्टर सारे खत्म करने हैं। फिर एक दिन बेटा बड़े प्यार से हम सारी IUPAC नेमिंग फिर से रिवाइज करेंगे बहुत आराम से। उसके बाद अगर ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मेरे साथ, अभी इस पे कंडीशन है, अगर मैं आपको डेली आपको एक होमवर्क मिलेगा, सभी बच्चों को पता है मैम डेली होमवर्क देती है और मैम डांटती भी है जब होमवर्क नहीं करके आते हो, तो होमवर्क दूंगी मैं आपको, होमवर्क करके आना है। होमवर्क को बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं हमेशा चेक करती हूँ बच्चों का, किसने सही किया किसने गलत किया, एटलीस्ट किसने अटेम्प्ट किया। करोगे तभी तो पता लगेगा कहाँ पे गलती है कहाँ पे नहीं गलती है, ठीक है। तो आप होमवर्क करके आना है। उसके बाद अगर सभी बच्चे पूरी शिद्दत से, जितने बच्चे लाइव चैट में बैठे होंगे उतने ही बच्चों का मुझे होमवर्क चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर इतने बच्चे करके आते हैं होमवर्क डेली, हर एक क्लास में मुझे सेम स्ट्रेंथ नजर आती है कि हाँ भाई बच्चे डेली पढ़ने आते हैं, ठीक है, तुम अपनी तरफ से फुल डिसिप्लिन दिखा रहे हो। उसके बाद ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, दैट इज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। ये कहाँ से करना है, एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से करने हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बीच में कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका है बेटा बोनस, है ना, बोनस होता है ना, बोनस मिलता होता है, इंसेंटिव मिलते हैं, बोनस मिलता है, तो भाई ये तुम्हारा बोनस है। अगर तुम अच्छे से होमवर्क करते हो, NCERT क्वेश्चंस मैं आपको दिया करूंगी, वो आप अपनी ईमानदारी से करते हो, PYQ साथ साथ में कर रहे हो, तो आपको बेटा क्योंकि देखो यार मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे को आपकी तरफ से भी पूरी मेहनत चाहिए। एक बात ना दिमाग में बिठा लो, अगर टीचर के मेहनत करने से बच्चे टॉप करते होते तो सारी दुनिया में, मैं कहती हूँ सारी दुनिया में जितने भी बच्चे उस क्लास में बैठे हैं या जो भी टीचर के पास पढ़ रहा है सारे टॉप कर रहे होते। क्योंकि टीचर कोई भी हो वो पूरे दिल से ही पढ़ाता है, कोई भी टीचर हो दिल से ही पढ़ाता है बेटा। तो अगर टीचर की मेहनत करने से बच्चे टॉप करते ना, सारी दुनिया टॉप कर जाती। क्यों आखिरकार उस 100 बच्चों की क्लास में सिर्फ 5-6 बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि टीचर तो इनपुट दे रहा है, बच्चे भी उधर से मेहनत कर रहे हैं। जब बच्चा मेहनत करता है और टीचर मेहनत करके उनकी मेहनत जुड़ जाती है ना, तब बेटा एक टॉपर बनता है। जैसे कि इस चैनल का नाम है नीट टॉपर्स, तो हमें आपको टॉपर बनाना है। टॉपर बनने के लिए मेरी मेहनत तो लगेगी, लेकिन साथ में आपकी मेहनत भी मुझे चाहिए, ठीक है। अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो होगी हमारी नीट पे जीत, अदरवाइज नहीं होने वाली है। डॉक्टर बनना इजी नहीं है ना, इजी नहीं है डॉक्टर बनना, थोड़ा सा मुश्किल होगा तभी तो बेटा मजा आएगा। जब आप वो कोट वोट डालोगे, है ना, तभी तो मजा आने वाला है ना। कोई चीज जो बहुत मेहनत से हासिल होती है ना, वो जब आप हासिल कर लेते हो तभी मजा आता है। जो चीज इजी हो वो तो यार सारे कर लेंगे, डॉक्टर बनना मुश्किल है तभी तो सभी इस रेस में भाग रहे हैं, और जो जीत जाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। चल ओके बच्चा, सो अभी GOC इन 5 डेज का मैम क्या प्लानर रहने वाला है ये तो हम समझ गए। 20 दिन में मैम GOC हमने 20 दिन में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देनी है हमने। बट मैम इन 5 दिनों का क्या प्लानर रहने वाला है, ठीक है। हर एक चैप्टर का प्लानर मैं आपको जैसे ही पुराना चैप्टर खत्म होता है नेक्स्ट चैप्टर का प्लानर आपको दे दिया करूंगी। अभी हमारा फर्स्ट आने वाला है GOC इन 5 डेज, तो बेटा वो हम करने वाले हैं। इधर हो जाते हैं डे 1 में बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जगह की कमी होने की वजह से हमने थोड़ा सा कंजूसी में लिखा हुआ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मेसोमेरिक इफेक्ट पहले दिन में करेंगे, सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सेकंड डे में करेंगे। थर्ड डे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक करने वाले हैं। फोर्थ डे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये सभी चीजें अगर आपको आती होंगी, पहले 3 दिन जो बच्चा लेक्चर लगाएगा
उसी को फोर्थ लेक्चर में आने का हक है। अगर तुम सीधा फोर्थ लेक्चर में आते हो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में सीधा आके बच्चे बोलते हैं मैम समझ में नहीं आ रहा। बेटा कहाँ से समझ आएगा, मैं तो कब से बोल रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, फिर ऐसे मलाई की तरह ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये जो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ है ये चारों के इंटर रिलेशन में है, ठीक है। अगर ये चारों लेक्चर करे होंगे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इजीली कवर कर लोगे। अगर ये हो जाता है ना, तुम्हारा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसका आधा टॉपिक तो तुम्हारा यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है, यहीं से कवर हो जाएगा। इसमें हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सारे भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अगर डिटेल में करने हैं, क्विक रिवीजन करनी है, विद क्वेश्चंस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आज आना कल से। एंड एक और चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो ये डेज हैं ये ऐसा नहीं होगा कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे मैं लगातार आपको 20 दिन पढ़ाऊंगी, ऐसा अत्याचार मैं तुम पे नहीं करूंगी। आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है, चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, एक दिन अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऐसे ऐसे करके हम बीच बीच में ब्रेक लेंगे। लेकिन टोटल जो आपका टाइम जाएगा वो आपका 20 दिन का जाने वाला है, प्लस जो आपको बोनस मिलने वाला है प्रैक्टिकल टॉपिक्स का वो अलग से 1-2 दिन उसको लगेंगे, ठीक है जी। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखना कि मैम हम पूरी शिद्दत से 20 दिन आने वाले हैं, सारा होमवर्क करने वाले हैं। अगर तुम लिखते हो ना मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार ठीक है ये मेहनत करेंगे, मैं भी इनके लिए मेहनत करूंगी। अगर तुम ऐसे ढीले से हो जाते हो ना बेटा, फिर मेरा भी ऐसा हो जाता है कि यार क्या इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, राइट। सो सभी बच्चों ने फुल फ्लेज मेहनत करनी है। अभी भी 4 महीने रहते, अभी भी अगर तुम दिल से शिद्दत से पढ़ाई करनी शुरू कर देते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें करवाऊंगी 20 दिन में, वैसे ही फिजिकल भी करवाऊंगी, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम करेंगे, इसी चैनल पे हम कवर करने वाले हैं। ओके गाइज, देन सी यू सून। मिलते हैं कल के लेक्चर में। हमारी 4 बजे से क्लास शुरू होने वाली है, आपको प्लानर दिख जाएगा। 4 बजे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। 4 बजे कल हम रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेसोमेरिक इफेक्ट हम करने वाले हैं। क्या डिफरेंस है इसमें? एक और शर्त है, एक नोटबुक जरूर लेके आना और एक पेन जरूर लेके आना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो बिना लिखे बेटा सारा ऐसे घूम के चला जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ाती रह जाऊंगी, तुम समझोगे भी, टाइम भी वेस्ट करोगे, बट लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो अपना आराम से एक नोटबुक लगा लो, रफ नोटबुक, जिसमें तुम प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ। ओके बच्चा, देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।